कनाडा स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन में नहीं अटैच करने चाहिए, स्पेशली एसडीएस यानी कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंडर, आज यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं प्रोफेसर रोहित गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवरसीज़ जलंधर। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैंने कनाडा स्टडी वीज़ा पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहले से ही बना रखे हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उनको देख के अपना कनाडा स्टडी वीज़ा बहुत ईजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, कमिंग डायरेक्टली टू लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए कनाडा स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंडेटरी हैं वो लगाने ही होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स दे आर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, वो अगर आपके पास हैं तो आप लगाइए, लेकिन उनके बिना भी आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। ये जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं दे ऑलवेज इंक्रीज योर चांसेस ऑफ वीज़ा, राइट। तो सबसे पहले हम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए फर्स्ट नंबर पे, दैट इज़ योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स 10th ऑनवर्ड्स, 10th +2 अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो सारी सेमेस्टर वाइज डीएमसीज एंड ऑब्वियसली आपका डिग्री सर्टिफिकेट ऑल्सो, राइट। जितने भी आपके 10th ऑनवर्ड्स एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं फर्स्ट नंबर पे आपको वो चाहिए। उनकी स्कैन कॉपीज़ आपको अपनी एप्लीकेशन में अपलोड करनी होंगी। इसमें याद रखने वाली बात ये है, आपको कोई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर कोई बैकलॉग सर्टिफिकेट, इन सब को लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनके बिना भी आपका वीज़े पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। सेकंड नंबर पे हम आ जाते हैं, ऑब्वियसली आपका आइल्स का टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म, वो दिस इज़ मैंडेटरी। एंड थर्ड नंबर पे आपका पासपोर्ट फ्रंट पेज एंड बैक पेज। फ्रंट पेज जिस पे आपकी फ़ोटो होती है, बैक पेज जहाँ पे पेरेंट्स का नाम लिखा होता है और जहाँ आपका एड्रेस होता है, ये थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फोर्थ पे आपकी पासपोर्ट साइज स्नैप जो कि 35 mm बाई 45 mm वाइट बैकग्राउंड के साथ, जो 80% फेस कवर कर रही हो आपका। दैट मीन्स उसमें शोल्डर्स तक की फ़ोटो होती है, इंक्लूडिंग योर नेक, चेस्ट तक फ़ोटो आपको नहीं लेनी, वो नहीं चलेगी, राइट। फिफ्थ नंबर पे आपको चाहिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। कनाडा के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपनी कोर्स का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको चाहिए। फिफ्थ नंबर पे हम आ जाते हैं, आपको 1 ईयर की ट्यूशन फ़ी पे करना रहता है और उसके बाद आपकी रिसीट आती है। जो 1 ईयर ट्यूशन फ़ी पेमेंट रिसीट है वो भी आपको अटैच करनी होगी। नाउ 6 नंबर पे हम आ जाएं, दैट इज़ योर GIC सर्टिफिकेट। कैनेडियन बैंक में जो आपने GIC अकाउंट खुलवाया होगा उसमें 10,000 कैनेडियन डॉलर अपने 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंस के रूप में जमा करवाए होंगे। उसका जो GIC सर्टिफिकेट आएगा वो भी आपकी फ़ाइल में मैंडेटरी है। 7th नंबर पे आपको अपफ्रंट मेडिकल करवाना रहता है। अपफ्रंट मेडिकल जो मेडिकल की इंफॉर्मेशन शीट है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। एंड इन द एंड आपको जो दो और जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं, दैट इज़ योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एंड योर फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म। एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी हैं, जिनके बिना आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट ही नहीं होती। नाउ वी आर डिस्कसिंग सम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो आप लगाते हैं तो इसका आपको बेनिफिट रहेगा, आपके वीज़ा चांसेस इंक्रीज होते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आप एक्सप्लेन करते हैं कि आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं, आपने कोर्स क्यों लिया, आपके करियर इसमें आपको आपकी करियर प्रोग्रेशन कैसे है, आप इसके बाद क्या करोगे। काफ़ी सारी SOP गाइडलाइंस हैं जो स्पेक्ट्रम ओवरसीज़ में हम स्टूडेंट को देते हैं, जो हेल्प करती है स्टूडेंट को फ्रेम करने में एक रियलिस्टिक SOP। तो वो SOP दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लगाते हैं इट विल इंक्रीज योर वीज़ा चांसेस। सेकेंड नंबर पे
हम बात करते हैं, अगर आपका स्टडी के बाद आपने कोई जॉब की थी तो उसका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना चाहिए। साथ साथ अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आती थी तो सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट अटैच करिए, अपनी सैलरी स्लिप्स लगाइए, अपना अपॉइंटमेंट लेटर लगाइए, और अगर आप ITR भरते थे तो वो भी अटैच करिए। नाउ अगर आपकी स्टडी को कोई स्पॉन्सर कर रहा है, बेसिकली जनरली हमने देखा है पेरेंट्स ही स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, तो अगर आपके पास ट्यूशन फ़ी पे करने के बाद, GIC की पेमेंट करने के बाद काफ़ी सारे फंड बच गए हैं, तो उनकी स्टेटमेंट्स, पेरेंट्स की स्टेटमेंट्स आप साथ में ज़रूर लगाएं, ताकि हम शो कर सकें कि आपको आपके पास नेक्स्ट ईयर की भी फ़ी पे करने के लिए पैसे हैं। इट विल इंक्रीज़ योर वीज़ा चांसेस। एंड इसके साथ साथ आप अपने स्पॉन्सर के इनकम प्रूफ्स लगा सकते हैं, दैट मीन्स उनके बिजनेस प्रूफ्स या फिर उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रह जाता है, अगर आपने पढ़ाई के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था और आपको कोई अवार्ड या अचीवमेंट्स हैं आपकी, तो वो अटैच करना ना भूलें। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी फ़ाइल में। आप वो अपने अवार्ड्स की अवार्ड टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स लगा सकते हैं, या आपको जो सर्टिफिकेट्स मिले हैं कंपटीशंस में वो भी आप लगा सकते हैं। एंड इन द एंड अगर आपकी कोविड वैक्सीन हो चुकी है, ऑब्वियसली हो ही गई है, इंडिया में सबने करवा ही ली है, तो आप अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगाना भी ना भूलें। दीज आर द ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स दैट विल रियली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ वीज़ा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आपके साथ दोबारा फिर मिलेंगे शॉर्टली। थैंक यू।